ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से एक अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़कर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव है मैं बताने जा रही हूँ जिसका उनका नाम है विद्या। विद्या जी उज्जैन की रहने वाली है। ये कहती हैं कि मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ, बाबा ही मेरी दिन है और बाबा ही मेरी रात है। मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अपने माँ बापों को प्यार करते हैं, उसी तरह मैं बाबा को प्यार करती हूँ। और बस मेरी यही कामना है कि बाबा मुझे अपने साक्षात दर्शन दो। और इनकी एक ये जिसे बोलते हैं ना अटूट इच्छा है कि बाबा किसी दिन इन्हें अपने उसी रूप में दर्शन दे जिस रूप में बाबा शिरडी में विराजते थे। कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले मैंने श्याम बाबा का, खाटू श्याम जी का जागरण कराया। ये कहते हैं कि जब श्याम बाबा का जो पंडाल सज रहा था उसमें जो स्टेज लगता है उसे मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा करवाया ताकि मेरे साईं भी वहाँ पर विराजे। ये कहती हैं जब लोगों को ये पता चला कि खाटू श्याम जी के साथ साईं बाबा भी बैठेंगे तो उन्होंने विरोध किया। ये कहती हैं कि मैंने जो कार्ड छपवाए थे उसमें भी मैंने एक शाम साईं शाम के नाम करके ही लिखवाया था। ये कहती हैं लोगों को इस चीज़ पे भी ऑब्जेक्शन हुआ कि आपके कार्ड में श्याम और के साथ साईं बाबा का नाम क्यों लिखा है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें रिप्लाई किया, क्योंकि मैं अपने बाबा को मानती हूँ, साईं श्याम ही है, इसलिए श्याम और साईं इन दोनों का ही जागरण है, आप लोग जरूर आइएगा। ये कहती हैं पंडाल सजा और वो दिन आया जब साईं और श्याम दोनों का जागरण एक साथ हुआ। ये कहती हैं कि कहा जाता है कि जब खाटू श्याम जी का जागरण होता है तो उस समय पर खाटू श्याम जी जो जोत जल रही होती है उसमें ज़रूर आते हैं दर्शन देने के लिए। वो घोड़े पर बैठे हुए होते हैं। ये कहती हैं कि मेरे घर का जागरण हुआ, साईं बाबा आए। ये कहती हैं कि जो गाना गाने वाले थे उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि खाटू श्याम की शाम में साईं बाबा पहले आए हैं। मैं आपके साथ वो पिक ज़रूर शेयर करूँगी जो उन्होंने मुझे भेजी है। ये कहती हैं क्योंकि मैं अपने साईं को बहुत प्यार करती हूँ, मैं साईं को शाम में भी देखती हूँ, मैं राम में भी देखती हूँ। मेरे लिए बाबा हर रूप में है। और ना जाने क्यों लोग ये कहते हैं कि अगर साईं है तो शाम नहीं बैठेंगे और शाम है तो साईं नहीं बैठेंगे। अरे जब भगवान एक दूसरे को अलग नहीं मानते और जब भगवान कहते हैं कि हम सब एक ही हैं, तो हम इंसान कौन है उन्हें अलग अलग रूपों में देखने वाले। और कहा भी जाता है ना, आप जिस रूप में बाबा के दर्शन करोगे बाबा उस रूप में आपको दिखाई देंगे। आप जिस रूप में बाबा को चाहोगे बाबा उस रूप में अपना स्वरूप आपको दिखाएंगे। मैं तो शाम में भी अपने बाबा के दर्शन करती हूँ और बाबा ने मेरे कीर्तन में भी आके मुझे दिखा दिया, देखा मैं शाम ही हूँ। इसीलिए बस मैं यही कहूँगी विद्या जी, ये आपका विश्वास ही है कि बाबा आपके कीर्तन में आए और आपके घर में तो बाबा साक्षात विराजमान है। जैसे कि आपने मुझे पहले भी बताया था कि आपके यहाँ पर अभी लास्ट दिवाली में बाबा का साक्षात स्वरूप उभर कर आया था। तो आप क्यों परेशान होती हैं, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हमारे जो साईं बाबा है वो शिव भी हैं, वो नारायण भी हैं, वो श्याम भी हैं, मुरलीधर हैं। दुर्गा के रूप में देखो तो मेरे साईं साईं माँ दुर्गा भी हैं। शिव के रूप में देखो तो मेरे साईं शिव भी हैं। और यदि मुरलीधर के रूप में देखो तो मेरे साईं मुरलीधर भी है। और क्यों ना हो वो मुरलीधर, क्या आपको साईं सचरित की वो कथा पता नहीं है कि जब बाबा समाधि लेने वाले थे उससे कुछ दिन पहले आज जहाँ समाधि मंदिर है वहाँ पे मुरलीधर की मूर्ति रखी जानी थी। और उस बीच बाबा ने समाधि ली और समाधि लेने से पहले बाबा ने क्या कहा था कि मैं कहाँ विश्राम करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल वहीं समाधि मंदिर में विश्राम कर, जहाँ पर मुरलीधर की मूर्ति रखी जानी थी
वहाँ पर आज हमारे साईं बाबा विश्राम कर रहे हैं, जिनकी समाधि आज भी चलती फिरती है और बोलती है, भक्तों के दुख दूर करती है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पे, पैर तले दुख की पीढ़ी पे, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। बाबा के 11 वचन है ना। बाबा आज भी आते हैं अपने भक्तों के लिए, और जिस रूप में भी बाबा को पूजोगे, बाबा उस रूप में आपको दर्शन देंगे। लेकिन बस श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा को मानिए। बाबा थे, बाबा हैं और बाबा कल भी रहेंगे। आप ही बस अपने मन को डुलाते रहते, पता नहीं बाबा है या नहीं है, नहीं बाबा करेंगे या नहीं करेंगे। अरे मेरे साईं तो सब कुछ करते हैं। कर्मों का फल है जो हमें दुख देता है, और इस दुख से मत घबराइए, क्योंकि कोई नहीं बचा इस कर्म फल से, ना आप ना मैं। हर इंसान दुखी है इस दुनिया में। कहीं ना कहीं हमने जाने अनजाने गलती करी है, लेकिन साईं का साथ है ना, तो सारे दुख दर्द इसी तरह दूर होते जाएंगे जैसे अब तक होते आए हैं। और इसी के साथ विद्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ शाम और साईं का अनुभव देने के लिए। आपके घर में साईं साक्षात विराजते हैं। मैं चाहूँगी आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो। आप बाबा के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं, और बस मेरी यही कामना है, बाबा किसी भी रूप में आए, कैसे भी आए, और आपको में दर्शन कर जाएं, चाहे से भी, लेकिन दर्शन ज़रूर दे के जाएं, क्योंकि आपका इतना प्यार है बाबा के प्रति, जिसे जब मैं सुनती हूँ तो मेरा हृदय खुद गदगद हो जाए कि वाकई कोई इंसान इतना प्यार भी करता है बाबा से। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।